राम राम जी, जय श्री राम। इस बात से तो सब वाकिफ ही हैं कि भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्तों में से एक देव ऋषि नारद जी हैं। भगवान विष्णु जी के परम भक्त नारद जी सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत और वायु पुराण के अनुसार नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की जंघा से हुआ था। इन्हें वेदों के संदेश वाहक कहा गया है। मान्यता है कि वीणा का आविष्कार नारद जी ने ही किया था। आज हम आपको नारद जी से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु ने कैसे उनके घमंड का एहसास उन्हें कराया। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे, जहां उनके एक खास भक्त जो कि उस नगर के सेठ थे, नारद जी की खातिर करने के बाद उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि आप ऐसा कोई वरदान दे दें कि जिससे हमारे घर संतान का जन्म हो जाए। नारद जी ने कहा कि तुम लोग चिंता ना करो, मैं अभी भगवान हरि से मिलने जा रहा हूँ, उन तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूंगा और वे अवश्य कुछ करेंगे। नारद विष्णु धाम विष्णु जी से मिलने गए और सेठ की व्यथा बताई। भगवान बोले कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं हो सकता। उसके कुछ समय बाद नारद ने एक दिए में तेल ऊपर तक भरा और अपनी हथेली पर सजाया और पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी निर्विघ्न यात्रा का समापन उन्होंने विष्णु धाम आकर ही संपन्न किया। इस पूरी प्रक्रिया में नारद जी को बड़ा घमंड हो गया कि उनसे ज्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त कोई और नहीं है। अपने इसी घमंड में नारद पुनः पृथ्वी लोक पर आए और उसी सेठ के घर पहुंचे। इस दौरान सेठ के घर में छोटे छोटे 4 बच्चे घूम रहे थे। नारद जी ने जानना चाहा कि ये संतान किसकी हैं, तो सेठ जी बोले आपकी कृपा से ही हैं। नारद इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने दोबारा सेठ जी से पूछा, जो भी बात है सच सच बताओ। तब सेठ ने कहा, एक साधु हमारे घर के सामने से गुजर रहे थे और बोल रहे थे कि 1 रोटी दो तो 1 बेटा और 4 रोटी दो तो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई। कुछ समय बाद मेरे 4 पुत्र पैदा हुए। नारद आग बबूला हुए और विष्णु जी की खबर लेने विष्णु धाम पहुँचे। नारद जी को देखते ही भगवान अत्यधिक पीड़ा से कराह रहे थे। उन्होंने नारद को बोला, मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है और मुझे जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकाल कर देगा उसी से मुझे आराम होगा। नारद उल्टे पांव लौटे और पूरी दुनिया से विष्णु जी की व्यथा सुनाई, पर कोई भी आदमी तैयार नहीं हुआ। जब नारद जी ने यही बात एक साधु को सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ। उसने छुरा निकाला और एकदम अपने सीने में भोंकने लगा और बोला, मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से ठीक होती है तो मैं अभी तुम्हें दिल निकाल कर देता हूँ। जैसे ही साधु ने दिल निकालने के लिए चाकू अपने सीने में घोंपना चाहा, तभी विष्णु जी वहां प्रकट हुए और बोले, जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है वह व्यक्ति किसी को 4 पुत्र भी दे सकता है। साथ ही नारद से यह भी कहा कि तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो उस सेठ को भी पुत्र दे सकते थे। इस बात को जानकर नारद जी को अपने घमंड पर बहुत पश्चाताप हुआ। तो ये थी कहानी कैसे विष्णु भगवान जी ने नारद जी का घमंड तोड़ा। इंसान तो इंसान, भगवान को भी कभी कभी घमंड हो जाता है, जिसके लिए भगवान को लीला रचनी पड़ती है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।